अच्छा, हम लोग क्या क्या जो एंगल पढ़ लिए, जीरो एंगल पर है, एक्यूट एंगल पर है, राइट एंगल पर है और ऑब्ट्यूस एंगल पर है। ठीक है, अभी बताएंगे स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का भी एग्जैक्ट वैल्यू होता है 180 डिग्री। कोई भी एंगल जिसका वैल्यू 180 हो और स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बनेगा कैसे? एक लाइन है, इस पॉइंट से इधर में भी स्ट्रेट में एक लाइन खींचे, ये 180 डिग्री फॉर्म हुआ। तो स्ट्रेट एंगल में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन में अगर एंगल बंद फॉर्म हो रहा है तो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल हो गया। दूसरा क्या होगा अब नेक्स्ट? स्ट्रेट एंगल के बाद आएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल लिखते रहिए। रिफ्लेक्स एंगल मतलब रिफ्लेक्स एंगल में होगा मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। जैसे ये तो 180 डिग्री है, इससे बड़ा चाहिए तो इसको और थोड़ा सा और एंगल करना पड़ेगा, और थोड़ा बढ़ा देते हैं। मान लिया कि 20-30 एंगल बढ़ा दिए, ऐसे कर दिए। मान लिया 30 एंगल और बढ़ा दिए तो 180, ये 100, मान लिया 210 एंगल है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल में आएगा। रिफ्लेक्स एंगल का एग्जांपल क्या होगा? 180 डिग्री से बड़ा 200, 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए 350, 270 होगा, हाँ होगा। 180 डिग्री से बड़ा ना, 180 डिग्री से बड़ा 270 है, हो जाएगा। 360 से छोटा 359। तो ये सब एग्जांपल है रिफ्लेक्स एंगल का। ठीक है, एंड लास्ट में आएगा कितना? 4 प्रकार का पहले पढ़े थे, 5, 6 और भी 7। लास्ट वाला होगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का भी एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। क्या वैल्यू होता है इसका? कंप्लीट एंगल का फिक्स्ड वैल्यू होता है 360 डिग्री। पूरा 1 रिवोल्यूशन पूरा ले लेता है। ठीक है, फुल रोटेशन हो जाता है इसमें। ठीक है, मान लिया यहाँ से ये मेरा इनिशियल लाइन है, यहाँ से एंगल बनाना चालू किए, ऐसे घुमा के सीधे फिर से पॉइंट यहाँ पे ला दिए, फिर दूसरा जो लाइन इसी पे आ जाएगा। तो ये पूरा जो एंगल होगा इसको ऐसे दिखाएंगे, कंप्लीट एंगल को। ये हुआ 360 डिग्री, पूरा एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये कैसा बन जाएगा? एक पूरा सर्कुलर हो जाएगा। CIRCULAR सर्कुलर, CIRCULAR सर्कुलर। तो ये हो गया कंप्लीट एंगल, फुल रोटेशन ले लेता है, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है, ये क्लास खाली देखते जाइए और लिखते जाइए। ये एंगल के बारे में हो गया। थोड़ा ट्रायंगल का क्विक रिव्यू दे देते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, सबको पता है, और 3 एंगल्स भी होता है। ये ट्रायंगल है 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। और क्या होता है? तो ट्रायंगल का जो 3 एंगल्स है, ट्रायंगल का जो 3 एंगल है, एक एंगल है और एक एंगल है, एक एंगल है, ये तीनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री ऑलवेज। ट्रायंगल का 3 एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्लियर? ट्रायंगल का तो अलग अलग नाम है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं। ठीक है, पहला एक्यूट, ACUT, एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
एक्यूट एंगल क्या बताया था अभी थोड़ा देर पहले, एक्यूट एंगल बताए हैं ना। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? जो 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल उसी को बोलेंगे जिसका ये जितना भी एंगल है इसमें से कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। ए ट्रायंगल इन विच ऑल measure of each angle is acute मतलब लेस देन 90 डिग्री। एक ट्रायंगल जिसमें सभी जितना भी एंगल है तीनों का माप जो है 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। मान लिया कि ये है 60, ये है 40, तो ये कितना होना चाहिए? पहले बताए हैं कि सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तीनों को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 60 है, 40 है, तो 60 40 100, तो ये कितना होना चाहिए? 80। देखो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो मेजर है लेस देन 90 डिग्री एक्यूट है। तो इस टाइप का एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच मेजर ऑफ ईच एंगल इज एक्यूट, दैट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। ये समझना है डिफिनेशन आप कैसे भी लिखो, ए ट्रायंगल इन विच ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री लिख दीजिए डायरेक्ट, एक्यूट नहीं लिखकर, हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो समझना है क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में 3 एंगल होता है और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो मेजर होगा लेस देन 90 डिग्री होगा, तो हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तीनों का मेजर लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से बड़ा होगा या 90 डिग्री होगा तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का क्या होगा? A triangle in which one angle is obtuse मतलब more than 90 डिग्री, more than 90 degree is called obtuse angle triangle। एक्यूट में क्या था? एक ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल का मेजर जो है लेस देन 90 डिग्री हो। ठीक है, वो